माता कौशल्या प्रभु को निहार रही हैं और सोच रही हैं कि ये मेरे बच्चे किस प्रकार दशानन लंकेश का वध किए हैं, बड़े बड़े योद्धाओं को किस प्रकार युद्ध भूमि में पराजित किया है। लक्ष्मण जी और सीता जी के सहित प्रभु श्री राम को देख करके माताएं परमानंद में मगन हो जाती हैं। प्रभु हनुमान जी आदि अपने सभी जो साथ में गए हैं उनको बुलाते हैं और वशिष्ठ जी की ओर इशारा करके बताते हैं कि गुर वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, ये हमारे कुलगुरु हैं महर्षि वशिष्ठ, और इन्हीं की कृपा से, इन्हीं के आशीर्वाद से हमने राक्षसों का वध किया है। और गुरु जी से कह रहे हैं कि मम हित लागे जन्म इनके रे। हे गुरुदेव, इन लोगों ने अपने प्राणों की बाजी मेरे लिए लगा दी थी। प्रभु की बातें सुनकर के सभी वानर दल अत्यंत प्रसन्न होते हैं, कुलगुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करते हैं, वशिष्ठ जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अब भगवान के राज तिलक की तैयारियां चालू हो जाती हैं। बंधनवार सजाए जाते हैं, जगह जगह पर सुंदर सुंदर रचना अलंकृत की जाती है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि ऐसा सुंदर मनोरम अयोध्या नगरी दिख रही है कि उसके सामने अमरावती भी कहीं नहीं टिकती। गुरु वशिष्ठ ने ब्राह्मणों को बुलाया है और कह रहे हैं कि आज ही अच्छा दिन है और आज की ही बेला अच्छी है और इसी में राम जी का राज तिलक होना चाहिए। राज तिलक की तैयारियां हो रही हैं। भगवान ने सबसे पहले भरत के केसों को खोला है और भरत जी को अपने हाथों से स्नान कराया है। भरत जी के बाद लक्ष्मण जी को अपने हाथों से नहलाया है, शत्रुघ्न जी को अपने हाथों से नहलाया है। भगवान ने जो बड़प्पन का मार्ग हमको दिखाया है, हमें अपने छोटे भाइयों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। उन्होंने स्वयं अपने बाल खोले हैं, स्वयं स्नान किया है। माता सीता को तीनों सासों ने अच्छे अलंकृत आभूषण दिए हैं, उन्हें स्नान करवाया है और गुरु वशिष्ठ ने राज सिंहासन मंगाने के लिए कहा है। राज सिंहासन लाया जाता है। भगवान माता जगदम्बा सीता जी के समेत राज सिंहासन पर बैठते हैं। सबसे पहले वशिष्ठ मुनि ने राज तिलक किया है, उसके बाद अन्य ब्राह्मणों एवं संभ्रांत लोगों ने राज तिलक किया है, माताओं ने आरती उतारी है और गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि नभदुन्दुभिबाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहि, नाचहि अक्षरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावहि। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, आसमान में दुंदुभी बज रही है, गंधर्व और किन्नर यशगान गा रहे हैं और उसी समय
चारों वेद भरत का रूप धारण करके आते हैं और प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। जय सगुण निर्गुण रूप अनूप भूप सुरोमणे, दस कंधरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बल हने। अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख दहे, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। तव विषम माया बस सुरासुर नाग नर यग जग हरे, भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुण निभरे। जो नाथ करि करुणा बिलोके, त्रिविध दुख ते निर्भये, भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ रक्ष राम नमामहे। जय ज्ञान मान विमत तव भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करी सब आस परिहरि, विश्वास करी सब आस परिहरि, दास तव जे होई रहे, जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि, भवनाथ सो सम राम है। जो आपका नाम का आधार ले लेते हैं वे भव सागर रूपी समर से पार उतर जाते हैं। जय चरण शिव यज पूज रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी, नट निर्गता मुनि वंदिता त्रैलोक पावनि सुरसरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किनले, पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामे। जिनके चरण भोलेनाथ द्वारा पूजित हैं और जिनके चरण रज से ऋषि पत्नी तर गई। अव्यक्त मूल मनादि तर त्वच चारि निगमागम भने, खटकंध शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली, अकेली जही आश्रित रहे। पल्लवत फूलत नवल नित संसार विटप नमामहे। जय ब्रह्म यज्म द्वैत मन भव गम्य मन पर ध्यावहीं, ते कहूँ जानहु नाथ हम सब सगुन जस नित गावहीं। करुणायतन प्रभु सद्गुणा कर देव यह बर मांगहीं। मम बचन मन बचन कर्म विकार तजि तव चरण हम अनुरागहीं। हम यही मांगते हैं प्रभु कि अपने मन के विकार को दूर करके हम आपके चरणों में अनुराग रखें। सबके देखते ही देखते वे चारों वेद जो चारण के रूप में आए थे अंतर ध्यान हो जाते हैं और भगवान भोलेनाथ आए हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। जय राम रमारम नम समनम भव, ताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो, अवधेश सुरेश रमेश विभो। शरणागत मांगत पाहि प्रभो, दस शीस विशासन दस शीस विनाशन, बीस भुजा कृत दूरी महामहि भूरि रुजा। रजनी चर वृंद पतंग रहे, सर पावक ते जो प्रचंड दहे। महिमंडल मंडल चारु
सायक चाप निसंग बरम मदमोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवा करते जयनी मन जात की रात निपात किए मृगलोभ कुभोग सरे नहिए हदिनाथ अनाथ निपाई रे विषया बन पावर भूल परे बहु रोग बियो गणि रोग है बहुदंग्रि निरादर के फले भव सिंधु अगाध परे नरते भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते। जो आपके चरणों में प्रेम नहीं करता है वही इस भवसागर में डूब जाता है। अति दीन मलिन दुखी नितहि जिनके पद पंकज प्रीति नहीं वही अत्यंत दुखी होंगे जो आपके चरणों में प्रेम नहीं करते। अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके जिन्हें आपकी कथाओं का संबल मिल गया हो वे संतों के प्रिय हो जाते थे। नहीं राग न लोभ न मान मदार। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं भोलेनाथ जी। आज के समय में दिखता नहीं है, संभव नहीं है। नहीं राग न लोभ न मान सदा तिनके समवै भववा विपदा। शीतोष्ण सुख दुखेषु हानि लाभ सब में समान व्यवहार, राग द्वेष नहीं होना। एहि ते तव सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। कर प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध ये सम्मान निरादर आदरही सम्मान निरादर आदरही सद संत सुखी विचरंति मही। मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुबीर महारण धीर अजय तव नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महागद मान्यरी। गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि नमन्तर श्री रमणम। गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्री रमणम। रघुनंदन कंदय द्वंद घनम महिपाल विलोकय दीन जनम। प्रभु की स्तुति करने के बाद भोलेनाथ जी कहते हैं कि बार बार वर मांगो। भोलेनाथ जी भी वरदान मांगे कि बार बार वर मांगो हरष देव श्री रंग पद सरोजयन पायनी भगति सदा सतसंग। हे प्रभु हमको अपने चरण कमलों में भक्ति प्रदान कीजिए और हमेशा सत्संग करने की इच्छा बनी रहे ऐसा वरदान दीजिए।
भगवान भोलेनाथ चले जाते हैं और प्रभु का राज्याभिषेक हो जाता है, राज तिलक हो जाता है। और प्रभु राज तिलक होने के बाद साथ में आए हुए वानरों को विभिन्न वस्त्राभूषण प्रदान करते हैं। सबसे पहले भरत जी ने सुग्रीव जी को अपने हाथों से वस्त्र पहनाया है, आभूषण पहनाया है। उसके बाद लक्ष्मण जी ने विभीषण को वस्त्र आभूषण से अलंकृत किया है और हमारे प्रभु श्री राम ने बाकी सभी वानर भागों को अपने हाथों से वस्त्र आभूषण पहनाए और सबसे कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो हमारे साथ किया है, जो हमारे लिए किया है, उसका मैं ऋण नहीं चुका सकता और अब आप लोग अपने अपने स्थान को जाएं। सभी वानर भालू अपने अपने स्थान की ओर जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन 6 महीने का समय बीत गया है और प्रभु का आदेश है, सब जा रहे हैं। लेकिन अंगद जी जाना नहीं चाहते। अंगद जी कह रहे हैं प्रभु से, आंखों में आंसू भरा है और अंगद की बात, क्या बात कही है अंगद जी ने कि मरती बेर मोही को बाली, मरती बेर मोही को बाली, गयऊ तुम्हारे कोछे घाली। बाली ने मरते समय मुझे तुम्हारे कोछ में दिया था। मां का जैसे आंचल होता है, कोछ अवधी भाषा का शब्द है। कोछे घाली बहुत ही दिल को छूने वाला शब्द है और आंखों में आंसू भरे हैं। कह रहे हैं कि मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहां तजी पद जल जाता। तुम्हें मेरे प्रभु हो, तुम्ही मेरे गुरु हो, तुम्ही मेरे माता हो, तुम्ही मेरे पिता हो। तुम्हारे चरण कमलों को छोड़ करके मैं कहां चला जाऊं? तुम ही विचारी कहु नर नार, प्रभु तज भवन काज मम का। तुम्हें छोड़ करके मैं अपने घर जाऊं, मेरा काम क्या है? चाचा सुग्रीव है ना राज संभालने के लिए, मेरी वहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखौ शरण नाथ जन दीना। मैं बच्चा हूं, बल बुद्धि से हीन हूं, आप दीनों के हितकारी हैं, आप मुझे दीन समझ करके अपने पास ही रखिए प्रभु। नीच टहल गृह कई सब करी हूं, नीच टहल गृह कई सब करी हूं, पद पंकज बिलो की भव तरी हूं। अस कही चरण पर प्रभु पाए, अब जनिनाथ कहु गृह जाए। मैं
घर के सारे काम करूंगा। नीच टहल, लोग कहीं कहीं पर जाति से संबद्ध कर देते हैं अंगद जी, हनुमान जी आदि को। ये नीच टहल मतलब घर का जो सबसे झाड़ू पोछा बर्तन वाला काम है, छोटा काम। ये कह रहे हैं कि मैं उस कार्य को भी करने को तैयार हूं। अगर आपके पास कोई काम नहीं है मेरा, तो मैं घर के छोटे से छोटे काम करूंगा, लेकिन आपके चरणों का दर्शन होता रहेगा। आप मुझे घर जाने के लिए मत कहिए। अंगद जी की बातें सुन करके भगवान खुद रोने लगते हैं। भगवान की आंखों में आंसू बह रहा है और अंगद को अपने हृदय से लगा लेते हैं। अपने गले की माला निकाल करके अंगद को पहनाते हैं और कई प्रकार से समझाते हैं अंगद को कि तुम्हारा जाना ही उचित है। तुम नहीं जाओगे तो किष्किंधा में सुग्रीव के लिए मुश्किल आ सकती है। बहुत प्रकार से जैसे समझा सकते थे प्रभु ने समझाया है, और प्रभु जिसको समझा दे वो समझे ना, ये संभव नहीं है। समझ गए हैं अंगद और जा रहे हैं। जाते समय बार बार पीछे मुड़ करके देख रहे हैं कि एक बार प्रभु का कहीं मन अगर बदल जाए और प्रभु कह दे कि रुक जाओ तो कितना अच्छा हो। हनुमान जी साथ में गए हैं और सुग्रीव से हनुमान जी ने कहा है कि आप चलिए, मैं 10 दिन और प्रभु के पास रुकना चाहता हूं। प्रभु की सेवा करके फिर मैं वापस आ जाऊंगा। सुग्रीव कहते हैं, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपाया गारा। अस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कहाई सुनहु हनुमंता। सभी वानर चल देते हैं। अंगद कहते हैं हनुमान जी से कि हनुमान जी सुनिए, कहे दंडोत प्रभु से तुम ही कहो कर जो, बार बार रघुनायक ही, बार बार रघुनायक ही, सुरति करायहु मोर। बार बार प्रभु को मेरी याद दिलाते रहना।